22वां दिन है आंदोलन का हमारा यहाँ, और ये 22वां दिन की शाम है। अभी कल 23 तारीख की सुबह इसी जगह निकलेगी और आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि आंदोलन बेमुद्दत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई अगर हमारे देश में ये कहता कि ये संविधान का राज है, तो बड़े मुश्किल से ये शब्द आज हमारे ज़बान पर और नीचे गले के उतर रहे हैं। कारण यह है कि संविधान की बातें वही करे जिसके पीछे बहुत मजबूत ताकतें हैं, या जिसकी जेब बहुत ज़्यादा नोटों से भरी हुई है या गर्म है, वे संविधान की बातें करें। क्यों कि 14 अगस्त 1947 की रात में देश को आज़ादी मिली, लेकिन सही अर्थ में मैं समझता हूँ कि देश अब भी आज़ाद नहीं है। देश को जो आज़ादी मिली वो आज़ादी कुछ लोगों के पक्ष में गई, कुछ लोगों के हद तक की आज़ादी सीमित है। और अभी हमें और भी आज़ादी की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई अभी और भी न्यू जनरेशन्स आगे लड़ेगा। लेकिन हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो एक संघर्ष ऐसा है कि इस संघर्ष के अंदर देखिए हज़ारों लोग हर सालाना डॉक्टर नेग्लिजेंसी के अंदर मारे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत मुश्किल है कि यहाँ इंसाफ लोगों को मिलता। और नहीं मिलने की वजह यह है कि होता ऐसा है साहब कि यहाँ बड़ी बड़ी ताकतें कूद जाती है। यंत्रणा जो है ये उन्हें पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करती, जो मेरे साथ में घटित हो रहा है। और मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा कि मेरे इसमें राजकीय शरण हुआ है। प्रशासकीय यंत्रणा ने पूरी तरीके से मतलब विसरा नष्ट करने के लिए पूरा योगदान दिया। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात चल रही थी, तो उसी बेटी के मांस टुकड़ों के साथ में कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी खिलवाड़ कर लिया है। और कुछ राजकीय शरण और राजकीय पावर के नीचे यहाँ आप यकीन नहीं करोगे कि कलेक्टर की कोई सुनवाई नहीं, या यूँ समझ के चलना कि कलेक्टर के शब्दों को मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो संबंधित विभागों को वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, तो उनकी जो मतलब वर्चस्व होना चाहिए, जो वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू हमें आज तक नज़र नहीं आती। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारा 22वां दिन यहाँ नहीं निकलता। कलेक्टर अपने लेवल पर संबंधित विभागों को बार बार पूछ रहे, पत्र दे रहे, और वो इतने हताश और परेशान है। मैं समझता हूँ कि उनकी परेशानी की वजह क्या हो सकती। कुछ हो सकता कलेक्टर के ऊपर भी कोई विभिन्न कलेक्टर हो सकता, या जिले के लिए एक दो कलेक्टर और भी हो सकते उनके ऊपर। ये तो समझ के बाहर है हमारे, और ये समझ पाना अभी मुश्किल है। इसीलिए इस आंदोलन को हम आगे की दिशा में और भी बढ़ाएंगे। और हम नहीं चाहते कि विदर्भ का नाम या हमने अमरावती ज़िले का नाम कहीं जाकर ख़राब करे, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम अपने दो मासूमों को खोकर और दुनिया के जो मासूम बच्चे हैं उनको नहीं खोना चाहते। इस दिशा के लिए हम यही आंदोलन को अपने देश के धरातल पर और दिल्ली के तख्त पे हम ले जाएंगे। जंतर मंतर पर ये आंदोलन हम करेंगे और देश को जगाने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे आंगन सुने हुए वो और किसी के आंगन सुने नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम 22 दिन से तपस्या कर रहे। पोस्टमार्टम घोटाले रुकना चाहिए, और ऐसे जो विसरा नष्ट करके जो लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती को बचाने का जो प्रयास किया प्रशासकीय यंत्रणा ने और शासन ने, आज हम मंत्रालय तक दस्तावेज भेज दिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मंत्रालय की ताकतें भी उसके आगे मतलब कमज़ोर नज़र आ रही, क्षीण नज़र आ रही। तो उस अस्पताल के पास में ऐसी कौन सी ताकत है कि जो मंत्रालय से भी ऊपर है, जो कलेक्टर से ऊपर है, या जो पुलिस वाले भाई भी थे उनसे? यही समझने की बात है। इसी के साथ में आज की ये समझ के चलना कि 12 बजे के बाद में 23वां दिन निकल जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मीडिया है हमारी ज़िले की मीडिया, अमरावती ज़िले के अंदर हर मीडिया है, मतलब हाईटेक मीडिया है, लेकिन हाईटेक मीडिया इस बात को क्यों नहीं कवर कर रही, ये भी एक अचंभित करने वाली बात है। क्योंकि वो एक आरोग्य से संबंधित अहम मुद्दा है और समाज के लिए सुरक्षित मुद्दा है, भारत के लिए आरोग्य का सुरक्षित मुद्दा होकर भी मीडिया क्यों खामोश है। यही सवाल मैं भारतीय जनजन के आगे रखता हूँ, और भारतीय जनजन से ये अनुरोध करता हूँ कि हो सके तो ये जितना वीडियो को आप आगे पहुँचा सकते बस वो पहुँचाने की कृपा करें। आभार भारत का मैं धन्यवाद और तहे दिल से स्वागत करता हूँ।